क्लास इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों, जैसा कि मैं पिछले दिनों नरेशन से संबंधी इंग्लिश ग्रामर में लेट्स वाले वाक्यों का परिवर्तन कैसे किया जाता है इसका मैंने रूल बताया था और वीडियो भेजा था। आज उसी इंग्लिश ग्रामर नरेशन से इम्परेटिव सेंटेंस में परिवर्तन कैसे होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में चेंजिंग कैसे की जाती है, इसका रूल बताने जा रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से वाक्य होते हैं? ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। ऐसे वाक्यों से आदेश या आज्ञा, प्रार्थना, सलाह तथा मना करने के भाव मिलते हैं। तो इनका रूल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम है, रिपोर्टिव वर्ब सेड या सेड टू को सेंटेंस के भाव के अनुसार, यानी वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड तथा फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। वाक्य के भाव के अनुसार अगर रिपोर्टिव वर्ब सेड या सेड टू है तो उसको हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। जब हमको रिपोर्टेड स्पीच से आदेशात्मक भाव मिलता है, अगर यदि आज्ञा का भाव मिलता है तो ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देते हैं, और प्लीज या काइंडली शब्द मिलता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो सेड या सेड टू को हटा करके वहां पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे। सलाह की बात मिलती है तो एडवाइज का प्रयोग करते हैं रिपोर्टिव वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर। और यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या डोंट से प्रारंभ है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिव वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर हम सीधे फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं, और उसके बाद आगे वर्ब से पहले केवल टू का प्रयोग करके लिख देते हैं। और यदि फॉरवर्ड नहीं लिखना है तो सेड या सेड टू के स्थान पर वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या कमांडेड का प्रयोग करते हुए वर्ब से पहले नॉट टू का प्रयोग कर देंगे, तो फॉरवर्ड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नॉट टू का प्रयोग करके बाकी सेंटेंस को जैसे है वैसे लिख देते हैं। इस तरह से ये रूल है, तरीका है इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का। अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके आधार पर आप समझिए। पहला है, द टीचर सेड टू मी कम टू मी विथ योर बुक, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज किया जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड मी, सेड या सेड टू, सेड टू है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हटा करके ऑर्डर्ड लगा देंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच से हमें आदेशात्मक भाव मिल रहा है, आज्ञा का भाव मिल रहा है जो टीचर दे रहा है। इस तरह से बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू कम टू हिम। मी बदलेगा पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो टीचर के अनुसार हिम हो जाएगा। विथ माई बुक, योर बदल करके माई हो जाएगा क्योंकि सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, मी के अनुसार बदलेगा योर तो माई हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू कम टू हिम विथ माई बुक। दूसरा एग्जाम्पल है, द बेगर सेड प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट। अब इसको चूंकि रिपोर्टिव स्पीच प्लीज से प्रारंभ है, इसमें प्लीज आया है, इसका मतलब रिपोर्टिव और सेड को हटा करके यहाँ पर रिक्वेस्टेड किया जाएगा, प्रार्थना की बात है। द बेगर, भिखारी की बात है, द बेगर रिक्वेस्टेड, प्लीज हट जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास घटाएंगे, टू लगा देंगे वर्ब से पहले। टू गिव, मी बदलेगा द बेगर के अनुसार तो हिम हो जाएगा। इस प्रकार से द बेगर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम सम फूड टू ईट। तीसरा एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू पास इन द एग्जाम। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा इसका, द प्रिंसिपल एडवाइज, प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को सलाह दिया
तो सलाह की बात है तो सेट टू को हटाकर एडवाइज लगा गया है द स्टूडेंट्स। इसके बाद वर्क वर्ब है, इसके पहले टू लगाया गया, नॉट ए कॉमर्स को हटा दिया गया। द प्रिंसिपल एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड टू पास इन द एग्जाम। चौथा एग्जाम्पल है माई फादर सेड टू मी डू नॉट ईट सार मैंगोज। चूंकि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ है तो इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो सेड या सेड टू को हटाकर फॉरवर्ड लगाएंगे और इसके बाद वर्स पहले टू लगा देंगे। माई फादर फॉरवर्ड मी टू ईट सावर मैंगोज। इसको आप किस तरह से और लिख सकते हैं, अगर फॉरवर्ड नहीं लिखना है तो सलाह की बात आएगी एडवाइज लिख सकते हैं। माई फादर एडवाइज अगर होगा तो वहाँ पर एडवाइज मी, तब यहाँ टू से पहले नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट टू ईट सावर मैंगोज। अगर नॉट टू का प्रयोग करते हैं तो फॉरवर्ड नहीं लिखना है, फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं रिपोर्टिव वर्ब के स्थान पर तो ओनली टू का प्रयोग करेंगे वर्ब से पहले। इस तरह से एग्जाम्पल मैंने बताया और आप लोग इसे ध्यानपूर्वक अपने वीडियो के माध्यम से देखिएगा मोबाइल में, और इस पर मैं एक्सरसाइज भेजूंगा और उस एक्सरसाइज को अपने नोटबुक पर लिख करके और अपने काम को पूरा कीजिएगा। और अब मैं इसके आगे जो भी होगा कल इसके आगे वीडियो भेजूंगा। थैंक यू।